हम अपने पास्ट के इमोशंस को, पास्ट के बिलीव्स को और पास्ट के मेमोरीज को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी लाइफ में बार बार सेम चीजें रिपीट क्यों करते हैं। थॉट्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर बनकर हमारी बॉडी में फीलिंग क्रिएट करती है। हम किसी पुरानी कुछ बुरे टाइम को, हार्ट ब्रेक हुआ, इंसल्ट की किसी ने, इसको याद करते हैं। यूनिवर्स इज नॉट फिजिकल फर्स्ट, इट्स एनर्जी फर्स्ट। यानी कि आपकी ड्रीम जॉब एक पॉसिबिलिटी है, आपकी परफेक्ट हेल्थ एक पॉसिबिलिटी है, आपका ड्रीम रिलेशनशिप एक पॉसिबिलिटी है, अबंडेंस एक पॉसिबिलिटी है, कॉन्फिडेंस एक पॉसिबिलिटी है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है, हार्ट एक कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसको एमआरआई और ईसीजी एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया गया। हार्ट वेव स्मूथ हो जाती हैं, ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी हीलिंग मोड में शिफ्ट हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सोचिए, और नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। हमको नेटफ्लिक्स पर एक सेक्रेट गेम्स देखना है पुराना, आप रिमोट से उसको ऑन करते हो। आपको कॉमेडी नाइट्स देखनी है, आप चैनल चूज करते हो। आप फियर में तो नहीं रहते हो, एंगर में तो नहीं रहते हो, गिल्ट में तो नहीं रहते हो, स्ट्रेस में तो नहीं रहते हो, लो सेल्फ वर्थ तो नहीं है, सेल्फ डाउट तो नहीं होता आपको। यही फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, यही क्वांटम फील्ड को सिग्नल देता है और यही हमारी नई रियलिटी को क्रिएट करता है। जब लोग मेडिटेशन में प्यार, जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, एमआरआई स्कैन में दिखाया गया, इंटेंशंस जितनी क्लियर होंगी, मेंटल पिक्चर उतनी क्लियर बनेगी। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्यार, जॉय, फ्रीडम, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, जो फ्यूचर में होना चाहते हैं, जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड जैसे कि ये ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि मेडिटेशन का सिंपल फॉर्मूला ये है कि ये जो प्रोसेस है ये हमारी आइडेंटिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है, ब्रेन की रिवायरिंग करता है, बॉडी को हील करता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी बुक समरी के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी पूरी आइडेंटिटी, पूरे पैटर्न्स, पुरानी सोच और हमारी रियलिटी को चेंज कर सकती है। इस बुक का नाम है द ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय जो डिस्पेंजा। अब इसका मतलब क्या है, उस किताब का सार क्या है? बहुत ही आसान है। हम अपनी पास्ट के इमोशंस को, पास्ट के बिलीव्स को और पास्ट के मेमोरीज को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। मतलब हमने जो पहले हमारे इमोशंस थे, हमारे बिलीफ थे, हमारी मेमोरीज थी, हम उन सब का मिक्सचर है। और जब तक हम वही पुरानी सोच रिपीट करते रहेंगे, हमारा फ्यूचर भी वही रिपीट होता रहेगा। ऑथर बहुत अच्छी बात बोलते हैं इसमें, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। अब यानी कि अगर पर्सनैलिटी सेम है तो पर्सनल रियलिटी भी सेम ही होगी। और इसमें बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करूंगा मैं आज। ये भी बात करेंगे कि आज हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड का साइंस कैसे काम करता है, कैसे थॉट्स और इमोशंस मिलकर आइडेंटिटी बनाते हैं, कैसे हम अपने पास्ट को ब्रेक कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं। और कुछ जो किताब में कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया वो बात करेंगे। मेडिटेशन टेक्निक है इसमें, उसके बारे में बात करेंगे। रियल लाइफ स्टोरीज है, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे हम एक नई आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो सेक्शन है, इट टॉक्स अबाउट कि व्हाई वी कीप रिपीटिंग द सेम लाइफ। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपनी लाइफ में बार बार सेम चीजें रिपीट क्यों करते हैं। क्यों 1 साल में, 3 साल में, 5 साल बाद भी हमारी इमोशनल स्टेट, फाइनेंशियल सिचुएशन, रिलेशनशिप, हेल्थ सब कुछ सेम जैसे लगते हैं। ऑथर इसको बहुत खूबसूरत लाइन में इस किताब में बताते हैं। वो कहते हैं कि यू थिंक द सेम थॉट, यू मेक द सेम चॉइसेस, यू मेक द सेम चॉइसेस, यू क्रिएट द सेम एक्सपीरियंसेस, same experiences produce the same emotions and same emotions drive the same thoughts again। ये एक लूप है और ये लूप, ये चक्र चलता रहेगा। ऐसा लूप जिसमें इंसान फंस के रह जाता है और समझता है कि लाइफ चेंज नहीं हो रही है। पर ट्रुथ, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम खुद ही चेंज नहीं हो रहे हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग हम हर दिन 60 से 70 हजार थॉट्स सोचते हैं और उनमें से 95% थॉट्स वही होते हैं जो कल थे। मतलब आप हर सुबह उठते हैं और वही सोच से शुरू करते हैं, जैसे कि आज कितना काम है यार, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा क्या, जल्दी उठना पड़ेगा क्या, वो इंसान मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है, मेरी लाइफ कब बदलेगी, पैसे मेरी जिंदगी में कब आएंगे, कब सक्सेस मुझे मिलेगी। सेम थॉट्स, और सेम थॉट्स की वजह से क्या होता है, आज का दिन भी वैसा ही जाता है जैसा आज तक जाता आया है। सेम, नथिंग चेंजेस। यानी कि सेम थॉट्स, सेम फीलिंग्स। थॉट्स क्या होता है, केमिकल मैसेंजर बनकर हमारी बॉडी में फीलिंग क्रिएट करते हैं। हम किसी पुरानी कुछ बुरे टाइम को, हार्ट ब्रेक हुआ, इंसल्ट की किसी ने, इसको याद करते हैं। बॉडी एक्चुअल मोमेंट में उसकी रिएक्शन देती है। पास्ट में हुआ है वो कभी भी हमारे साथ, लेकिन करंट मोमेंट में लेकर आती है उस बॉडी उस रिएक्शन को। हमारा हाई टाइट महसूस होने लगता है हार्ट, उसके बाद स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, मसल्स टेंस होने लगती है। तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंट अभी 4 मिनट पहले हुआ है, 4 साल पहले हुआ है या 40 साल पहले हुआ है। उसके
उसके लिए ये अभी हो रहा है क्योंकि यहां अभी चल रहा है। इसलिए हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में जीते ही रहते हैं और जिसकी वजह से सेम फीलिंग्स बिकम्स सेम एक्शन। जिस इमोशनल स्टेट में हम हैं, जिस भी इमोशनल स्टेट में, वैसे ही डिसीजन लेंगे, वैसे ही फैसले करेंगे और वैसे ही एक्शन लेंगे। एक्शन भी तो उसी के अकॉर्डिंग होंगे जैसे हम डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में सुबह उठकर थोड़ा सा घबराते हो, एंशियस होते हो, पूरा दिन फियर बेस्ड डिसीजन नहीं होते रहेंगे। अगर आप लो सेल्फ वर्थ रखते हो, आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो जॉब में आप कॉन्फिडेंस से कैसे बात करोगे? नई अपॉर्चुनिटी कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे? आप रिलेशनशिप में एक सही शुरुआत नहीं कर पाओगे, पैसों से लेकर सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो फीलिंग हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है और उस एक्शन की वजह से जिंदगी भी सेम। जब बिहेवियर सेम होता है तो रिजल्ट भी सेम मिलेंगे। और यही रीजन है कि लोग 10 साल तक एक ही फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। ये रीजन है कि लॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत दिनों से रिलेशनशिप में एक जैसे एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और ये रीजन है कि हेल्थ इश्यूज भी रिपीट हो रहे होते हैं। तो बुक में एक ना बहुत अच्छी सी स्टोरी दी गई है। मैरी नाम की एक लेडी है, उनकी स्टोरी बताई गई है। उसमें उन्होंने बताया कि जब वो सुबह उठती थी तो वो हमेशा एंजाइटी रहती थी। उनका हमेशा थॉट रहता था, अरे यार मेरे को बिल भरने हैं यार, पैसे तो मेरे पास नहीं है। रिलेशनशिप का गिल्ट होता था, ऑफिस जाने का गिल्ट होता था। और थॉट क्या था कि मुझे एक नई जिंदगी चाहिए। लेकिन माइंड क्या कह रहा है? माइंड तो पुरानी जिंदगी में जी रहा है ना। अब क्या, जब ये लेडी ऑथर को मिली तो उन्होंने बोला कि भाई यू आर फीलिंग योर पास्ट इनटू योर फ्यूचर। तो मैरी ने जब अपनी रिपीटेटिव थॉट्स और डेली इमोशन स्टेट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब उनको ये समझ में आया कि हो क्या रहा है उनके साथ। और ऐसा कहा गया सिर्फ 6 वीक में, 6 हफ्तों में उनकी पूरी की पूरी इमोशनल केमिस्ट्री चेंज हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यही समझनी है कि हम लाइफ एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस जीवन भर बार बार सेम रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि सेम थॉट्स है, सेम फीलिंग्स है, सेम एक्शंस है, सेम आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। और जब आइडेंटिटी ही सेम हो तो रियलिटी बदलेगी कैसे? और इसीलिए बुक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है, यू मस्ट चेंज योर थॉट्स एंड फीलिंग फर्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ क्वांटम रियलिटी, ये इस बुक का सबसे मैजिकल, सबसे डीप और सबसे अंडरस्टूड पार्ट भी है, क्वांटम रियलिटी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं और हम भी इसको बहुत उतने ही सिंपल वर्ड में समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बोली कि यूनिवर्स इज नॉट फिजिकल फर्स्ट, इट्स एनर्जी फर्स्ट। मतलब यूनिवर्स कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये पहले एनर्जी है। ट्रेडिशनल थिंकिंग बोलती है कि वर्ल्ड सॉलिड चीजों से बना है, चेयर, टेबल, बॉडी, बिल्डिंग्स, सब कुछ रॉ मटेरियल है ये, और ये दिस इज सॉलिड, करेक्ट है। क्वांटम फिजिक्स कुछ और बोलती है। क्वांटम फिजिक्स बोलती है एवरीथिंग इज एनर्जी बिफोर इट बिकम्स मैटर। वो मैटर बनने से पहले वो एनर्जी होती है, यानी कि सबसे पहले वाइब्रेशन होती है, फिर एनर्जी क्लस्टर बनता है, फिर वो मैटर बन जाता है, फिर फिजिकल रियलिटी बनती है। इसका मतलब है रियलिटी सॉलिड नहीं होती, रियलिटी पॉसिबिलिटीज होती है कि क्या पॉसिबिलिटीज है। जॉर्ज डिस्पेंजा ने इस किताब में बताया कि यूनिवर्स ना क्वांटम फील्ड से बना है। क्वांटम फील्ड क्या होती है इसको समझते हैं। इमेजिन एक ना इनविजिबल ओशियन है, समुद्र है, लेकिन पानी नहीं, बल्कि उसमें सिर्फ एनर्जी वेव्स हैं। हर वेव एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपकी ड्रीम जॉब एक पॉसिबिलिटी है, आपकी परफेक्ट हेल्थ एक पॉसिबिलिटी है, आपका ड्रीम रिलेशनशिप एक पॉसिबिलिटी है, अबंडेंस एक पॉसिबिलिटी है, कॉन्फिडेंस एक पॉसिबिलिटी है। ये सारी पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और आप कौन सी पॉसिबिलिटी को चूज करते हो ये डिसाइड करता है आपका माइंड। एवरी थॉट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ये हमने कई बार सुना है। जैसे हम रेडियो का एग्जांपल देते हैं, रेडियो काम करता है 94.3 पर, जब हम जाते हैं सिग्नल मैच होता है, रेडियो स्टेशन मिल जाता है, मस्त गाना सुनाई देता है। वैसे ही हमारा माइंड भी एक ट्रांसमीटर की तरह है। आप जब फियर के बारे में सोचते हो, आप फियर फ्रीक्वेंसी भेजते हो ना। अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो, आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। प्यार फील करते हो तो आप प्यार की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो ना। ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप क्या करते हो, एक पावरफुल हीलिंग सिग्नल भेज रहे हो। क्वांटम फील्ड में वो चीजें एक्टिवेट होती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर रहे हो। और इस किताब में बहुत ही सारे साइंटिफिक प्रूफ दिए गए हैं। उसमें बताया गया, एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है, हार्ट एक कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और इसको एमआरआई और ईसीजी एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया गया। हार्ट वेव स्मूथ हो जाती हैं, ब्रेन वेव सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो जाती हैं, बॉडी हीलिंग मोड में शिफ्ट हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सोचिए आप, और नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। अब ये कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक मेजरेबल साइंस है, प्योर साइंस। ऑथर के वर्कशॉप में लोगों ने अपनी डिजीज को रिवर्स किया, क्रोनिक पेन को हील किया, आईसाइट इंप्रूव की, मसल रिपेयर की, मनी अट्रैक्ट किया, रिलेशनशिप अट्रैक्ट किया। क्या नहीं किया? क्या कौन सा सिचुएशन था जो हमारे सामने नहीं आया? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लोग अपने माइंड को ट्यून इन करना सीख रहे हैं, एक सही फ्रीक्वेंसी पर लाना सीख रहे हैं। बुक में एक पेशेंट था जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। जब उसने डेली एलिवेटेड इमोशंस, ग्रैटिट्यूड, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, ग्रैटिट्यूड को, प्यार को, आनंद को, लव, जॉय, इन सब को प्रैक्टिस करना शुरू किया ना, आप देखिएगा उसके जो इम्यून मार्कर थे 50% तक इंप्रूव हो गए।
50% इसे बहुत बड़ा मार्क होता है यार। और इसके रिजल्ट दिए गए, MRI स्कैन दिखाए गए, उससे समझ में आया। हमको नेटफ्लिक्स पर एक सेक्रेट गेम्स देखना है पुराना, आप रिमोट से उसको ऑन करते हो, आपको कॉमेडी नाइट्स देखनी है, आप चैनल चूज करते हो, यानी कि आपका इंटेंशन और इमोशन क्वांटम फील्ड में एग्जैक्टली वही चैनल को ऑन कर देता है जो आप रिमोट से चलाते हो, यानी कि आप खुद। गलती हम ये करते हैं कि हम प्यार चाहते हैं, अंदर तो फियर चल रहा है, पैसा चाहते हैं, अंदर तो लैक चल रहा है, हेल्थ चाहते हैं, अंदर तो स्ट्रेस चल रहा है, सिग्नल मिसमैच हो रहे हैं ना, इसलिए रियलिटी रिपीट होती रहेगी हमेशा। सिंपल से लैंग्वेज में हम समझें तो हम अपनी रियलिटी अट्रैक्ट नहीं करते, हम अपनी रियलिटी को ट्यून करते हैं। और ट्यूनिंग किस चीज से होती है? ट्यूनिंग होती है हमारे थॉट से और हमारे इमोशंस के कॉम्बिनेशन से। और जब तक हम इस चीज को समझते रहेंगे, आपको धीरे धीरे रियलाइज होता रहेगा कि यार ये दिस इज अमेजिंग। मतलब आप जैसे ही कंट्रोल यहां पर बढ़ना शुरू होता है आपके थॉट्स पर, बाय डिफॉल्ट आपके इमोशंस पर, तो आप एक वैसी रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देते हो जैसी आप हमेशा से चाहते हो। आप एक और चीज समझते हैं, अगले चैप्टर में हमारे पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं और हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। ये सबसे पेनफुल ट्रुथ है भाई, समझना ध्यान से। हमारी लाइफ इसलिए रिपीट होती है क्योंकि हम अपने पास्ट को प्रेजेंट में रखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आज के बारे में सोच ही नहीं रहे। हम सोचते हैं कि हम अपने पास्ट को याद करते हैं, पर रियलिटी में हम अपने पास्ट को जीते हैं हर दिन, हर मोमेंट। बहुत सारे लोग, ऑथर बोलते हैं योर बॉडी रिमेंबर्स योर पास्ट बेटर देन योर माइंड, यानी कि हम कॉन्शियसली भले ही नई लाइफ चाहते हो, पर बॉडी पुराने इमोशंस के एडिक्टेड है ना, और वही हमारे फ्यूचर को ब्लॉक करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पास्ट मेमोरीज कहां से मिलती है? जो स्टोर्ड इमोशंस हैं, और वो स्टोर्ड इमोशंस हमें स्टोर्ड केमिस्ट्री से मिलते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसको। कोई भी इमोशनल इंसिडेंट हो आपके साथ हुआ हो, ब्रेकअप, इंसल्ट, इंजरी, फेलियर, गिल्ट, ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, आपके ब्रेन में एक मेमोरी बना लेता है। करेक्ट है, याद बना लेता है, नॉर्मल है। उस मोमेंट में आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल एंड एड्रेनल। इसके साथ साथ सर्वाइवल हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंसिडेंट 5 साल पहले हो सकता है, पर बॉडी को ये केमिकल पसंद आ जाते हैं। बॉडी उन इमोशंस के एडिक्टेड हो जाती है। एडिक्ट होते ही क्या होता है, चीजें रिपीट होती हैं। इसलिए जब आप सिमिलर सिचुएशन में होते हो, बॉडी बिना रीजन के वही इमोशनल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, चाहे वो एक्चुअल में हो, चाहे वो आप सोच रहे हो उसके बारे में, सेम रिएक्शन चल रहे हैं अंदर। क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को समझ में नहीं आता कि चीजें रियलिटी में हो रही हैं या हम उसके बारे में सोच रहे हैं। इमेजिन आपको किसी ने 3 साल पहले ऑफिस में एम्बेरस किया हो, डांट दिया हो, और तब आपको लगा हो यार आई एम सो अलोन, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं कितना अटक गया हूं, कितना फंस गया हूं। आज आपको कोई मीटिंग में एक सवाल पूछ लेता है तो आपकी बॉडी फिर से वो महसूस करने लगती है, और चाहे आप उसका जवाब जानते हो, लेकिन आपको एक वो डर हमेशा से रहता है, क्योंकि वो डर बैठ चुका है। चाहे वो सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो, सवाल भी बिल्कुल नॉर्मल हो, बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में भी पास्ट का जो इमोशनल प्रोग्राम चला आ रहा होता है ना, उसको लेकर बैठा हुआ है। ऑथर ने कई जगह मेंशन किया इस किताब में, योर बॉडी बिकम्स द सबकॉन्शियस माइंड। वो क्योंकि वो स्टोर कर रही है। आप इमोशनली जो भी फील करते हो, उसको बार बार फील करने से वो आइडेंटिटी बन जाती है। इमोशंस हैं आई एम नॉट इनफ, अगर आप ये बार बार फील करते हो तो आइडेंटिटी का रूप बनेगा ना, आपके पहचान का हिस्सा बनेगा, और आप भी अपने बारे में सोचने लगोगे आई एम अ पर्सन हु इज नॉट गुड इनफ। आपके अंदर इमोशंस है, लोग मुझे हमेशा हर्ट करते हैं, पीपल ऑलवेज हर्ट मी, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपकी रियलिटी क्या बनेगी, यू विल अट्रैक्ट अ बैड रिलेशनशिप, गलत लोगों को आप जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। आपके इमोशंस है आई एम अनलकी विद मनी, आइडेंटिटी क्या होगी, आई एम नॉट अ मनी पर्सन, पैसे का कुछ भी नहीं है, पैसे से क्या होता है, पैसा तो इतना जरूरी नहीं है। एंड आइडेंटिटी हमारी जो होती है वही पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है। अब किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछ के देखो, अमीर इंसान से पूछ के देखो, कभी ये नहीं बोलेगा कि पैसा तो बेकार की चीज है, वो हमेशा बोलेगा पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा जरूरी होता है, पैसा होना चाहिए, और भी चीजें जरूरी है बट पैसा भी जरूरी है, हमेशा बोलेंगे। बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है बिजनेसमैन का। अब उस बिजनेसमैन का डिवोर्स हो चुका था, पार्टनर ने चीट किया, उसने एंगर, सारे इमोशंस उसके साथ आए, डिस्ट्रेस हुआ, सब कुछ फील किया। अब ये इमोशन इतने स्ट्रांग थे कि उसकी बॉडी ने उन इमोशंस के वो एडिक्ट हो गई। बहुत सालों बाद भी नए रिलेशनशिप इनिशिएट होते थे, बट बॉडी ऑटोमेटिकली सेम इमोशंस को एक्टिवेट करती थी। और क्या मैसेज आते थे अंदर से, मैसेज आते थे क्या पता ये दोबारा हो जाए,
अब मैं किसी पर भरोसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा दिल दोबारा तो नहीं टूटेगा। कई बार वो ऐसे लोगों से मिला जो बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ अच्छा हो सकता था उनके साथ, लेकिन वो बार बार इस थॉट से वो कोई एक सही फ्यूचर क्रिएट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो पास्ट इमोशंस अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ रहा था, जिसकी वजह से ही किल्ड हिज फ्यूचर। वो कहते हैं इफ योर इमोशंस स्टेज द सेम, योर फ्यूचर विल स्टे द सेम। अगर आप रोज फील करते हो फियर को, गिल्ट फील कर रहे हो, एंगर फील कर रहे हो, जेलेसी है अंदर, लैक फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो आप ये समझ जाओ तो आपका माइंड ऐसे ही थॉट प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ही डिसीजन लेगा और ऐसा ही आपका फ्यूचर बनता जाएगा। और वो बहुत प्रेडिक्टेबल होगा कि क्या होने वाला है, पास्ट की वापस से कॉपी पेस्ट होगी। ठीक है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि हम एक नए फ्यूचर को पुराने इमोशंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। नहीं पॉसिबल है। मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। न्यू जॉब चाहते हैं पर खुद पे डाउट है, नई रिलेशनशिप चाहते हैं बट भरोसा नहीं कर रहे हैं, अबंडेंस चाहते हैं बट महसूस कर रहे हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पास तो सपोर्ट भी नहीं है। हीलिंग चाहते हैं, अंदर से क्या है, फियर है। ओल्ड इमोशंस मतलब पुरानी फ्रीक्वेंसी, पुरानी फ्रीक्वेंसी मतलब पुरानी रियलिटी, सेम रिपीट होगा, कुछ नहीं बदलेगा। क्वांटम फील्ड में आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप फील करते हो। पास्ट हमारा, ये सबको समझने की जरूरत है, पास्ट हमारा हमें तब ब्लॉक करता है जब इमोशंस रिलीज नहीं होते, बॉडी उन इमोशंस की स्लेव बन जाती है, आइडेंटिटी पुरानी रह जाती है, बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, सबकॉन्शियस का हिस्सा हो जाते हैं ना बिहेवियर, तो हमारे एक वक्त के बाद जब वो रिपीट मोड पर चलते हैं। इन सब का सॉल्यूशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस का 3 स्टेप फॉर्मूला, हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ये इस बुक का हार्ट है, कैसे हम अपने पुराने आप को तोड़ सकते हैं, पुरानी हैबिट को, पुरानी जो आइडेंटिटी है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी, पुराने थॉट, पुराने इमोशंस, पुराने पैटर्न्स से निकलकर एक न्यू सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। और इस किताब में 3 सिंपल बट बहुत पावरफुल स्टेप्स दिए गए हैं जिसमें इसको बताया गया है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, बिकम अवेयर ऑफ योर ओल्ड सेल्फ। अपने पुराने वर्जन को देखना और उसको आइडेंटिफाई करना। इसका मतलब पता है क्या है, जब तक आपको पता नहीं है कि कौन से थॉट्स, कौन से इमोशंस, कौन सी हैबिट आपको पीछे रोक रही हैं, आप उसको बदल नहीं पाएंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए पहले ये जानना तो पड़ेगा कि रोक क्या रहा है मुझको। यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। आप उसको कैसे बदलोगे जो आपको पता ही नहीं है कि बदलने की जरूरत है। तो अवेयरनेस अवेयरनेस में क्या क्या आता है? अवेयरनेस में काफी सारी चीजें आती हैं। पहला अवेयरनेस में आता है आइडेंटिफाई योर रिपीटेटिव थॉट्स। ऑब्जर्व करो आपके थॉट्स में क्या चल रहा है। क्या ये तो नहीं चल रहा है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, पैसा आता है लेकिन मेरे हाथों में रुकता ही नहीं है, लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, लाइफ इतनी मेरे अगेंस्ट क्यों है, मेरी किस्मत ही खराब है क्या, इतने स्ट्रगल क्यों है मेरे जीवन में। जो थॉट आप डेली रिपीट कर रहे हो वो आपकी आइडेंटिटी बन रही है। अवेयरनेस का मतलब है इनको पकड़ना, इनको समझना, ऑब्जर्व करना और पता लगाना कि ये थॉट आपके फ्यूचर को ब्लॉक कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से ऐसे थॉट है जो सही नहीं है यार। तो स्टेप 1 का पहला हिस्सा आइडेंटिफाई करो। आपको क्या करने की जरूरत है, नोटिस ओल्ड इमोशंस जिनसे आपकी बॉडी एडिक्टेड है। ओल्ड इमोशंस हमारी किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जेल हो सकती है। मतलब आप किस इमोशन में सबसे ज्यादा रहते हो। अब इमोशन पे बात आ रही है, मतलब आप फियर में तो नहीं रहते हो, एंगर में तो नहीं रहते हो, गिल्ट में तो नहीं रहते हो, स्ट्रेस में तो नहीं रहते हो, लो सेल्फ वर्थ तो नहीं है, सेल्फ डाउट तो नहीं होता आपको। इमोशंस, आप इमोशंस को नाम दे रहे हो, तो बॉडी इन इमोशंस के एडिक्ट होती है। अवेयरनेस मींस अपने अंदर के इमोशनल लूप्स को वापस से पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब ये अवेयरनेस ही चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप ऑटोमेटिक हैबिट्स को ऑब्जर्व करना। आपकी कौन सी ऐसी ऑटोमेटिक हैबिट है जो ऑटो पायलट पर चलती है, जो सही नहीं है। जैसे कि सुबह उठकर फोन उठाना और 30 मिनट तक स्क्रॉल करना। नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं है। ऑफिस जाते वक्त इरिटेशन तो नहीं होती। किसी सिचुएशन में रिएक्ट करना जो कि आपको बाद में एहसास होता है कि यार मैंने बहुत गलत किया। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आपके अंदर, चिल्लाने की प्रॉब्लम तो नहीं आपके अंदर। ये सारे माइक्रो बिहेवियर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को डेली रिपीट करते हैं। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस से आप उसको नाम दे रहे हो कि भाई ये चल क्या रहा है, कौन कौन सी ऑटोमेटिक हैबिट है मेरे पास। इसके बाद आप करते हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को नोटिस करते हो। जैसे कि ऑथर ने इसमें एक रूल बताया, पर्सनैलिटी का मतलब पता है क्या है? पर्सनैलिटी का मतलब है हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर। ये 3 चीजें मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट करती हैं। अगर ये 3 चीजें सेम है तो पर्सनैलिटी भी सेम रहेगी। अगर पर्सनैलिटी सेम है तो रियलिटी भी सेम रहेगी। ठीक है, तो हमें ये नोटिस करना होगा
कि हमारी पुरानी आइडेंटिटी क्या है, उसको जानना पड़ेगा। हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे बिहेवियर कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ओल्ड सेल्फ, इसको हम बोलते हैं द ब्रेकिंग पॉइंट। स्टेप 2A, द ब्रेकिंग पॉइंट। अवेयरनेस के बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने पुराने वर्जन से डिसएसोसिएट होना, यानी कि उसको कॉन्शियसली तोड़ना। इसका मतलब है स्टॉप थिंकिंग द थॉट दैट मेक यू द ओल्ड यू, स्टॉप फीलिंग द इमोशन दैट डिफाइंस योर ओल्ड आइडेंटिटी, स्टॉप डूइंग द हैबिट दैट कीप यू स्टक। मतलब वो सारी चीजें करना छोड़ना, उस थिंकिंग को सोचना, उस थॉट को सोचना छोड़ना जो आपको पुरानी जगह पर लेकर जाती है, उन इमोशंस को छोड़ना जो आपको सेम चीजें महसूस कराती है, उन हैबिट्स को छोड़ना जो आपको स्टक महसूस कराती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन पावर यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि चेंज हो रहा है यहां पर। हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऑब्जर्वर बनना पड़ता है, रिएक्टर नहीं बनना है। ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है इसमें, द मोमेंट यू ऑब्जर्व योर ओल्ड सेल्फ यू आर नो लॉन्गर योर ओल्ड सेल्फ। अगर कोई सिचुएशन में आपको यूजुअली गुस्सा आता है, लेकिन इस बार आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके मेरा पुराना वर्जन होता तो बहुत गुस्सा करता, लेकिन मैं अब गुस्सा करना चूज नहीं करूंगा। इस मोमेंट में आप वो ब्रेक कर रहे हो पैटर्न को, वो पुरानी पर्सनालिटी को, नए वर्जन को अडॉप्ट कर रहे हो। जितने भी ओल्ड इमोशंस हैं, पुराने इमोशंस जितने भी हैं, ये हमारी बॉडी में केमिकल एडिक्शन बन जाते हैं। डिस्कनेक्ट का मतलब है बॉडी को कहना कि भाई मैं अब इस इमोशंस को फील नहीं करना चाहता। जैसे आप गिल्ट फील करने वाले होते हो, आप कॉन्शियसली शिफ्ट करते हो 10 सेकंड के लिए और आप नए पैटर्न्स पर आ जाते हो, पुराने पैटर्न को तोड़ने लगते हो। अब यही है ब्रेकिंग द हैबिट। अगर आप 20 बार ओवरथिंक करते हो और आप उस मोमेंट में सिर्फ रुक जाते हो और आप एक नई वायरिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हो, और आप ये सोचते हो कि पहले अगर किसी ने मुझे हर्ट किया होता तो मैं क्या करता, आज मैं क्या करूंगा, यही डिस्कनेक्शन है। आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, वो पैटर्न डिस्कनेक्ट कर रहे हो, पैटर्न से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्शन। एंड थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप कहता है क्रिएट द न्यू सेल्फ। अपने न्यू सेल्फ यानी कि न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट करें। सबसे इंपॉर्टेंट है नई आइडेंटिटी को क्रिएट करना, ये रियल मैजिक है और यही मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन है। बहुत अच्छी लाइन इस किताब में कही गई है, उसमें कहा गया है यू मस्ट बिकम योर फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स। मतलब आपको आज में ही अपना फ्यूचर बनना पड़ेगा, इससे पहले कि वो असलियत में हो। थॉट्स क्लियर इंटेंशन रखने की जरूरत है। इमोशंस हमें अपनी फीलिंग को एलिवेट करने में मदद करेंगे अगर हम उन्हें कंसिस्टेंटली बदलते रहेंगे, और क्योंकि थॉट्स और इमोशन ही सब कुछ है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्वांटम फील्ड में एक नई सिग्नल भेजता है, नई सिग्नल भेजता है। अपने आप से पूछने की हमें जरूरत है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं। अगर मैं अपना बेस्ट वर्जन होता, मैं कैसे सोचता, मैं कैसा फील करता, मैं कैसा बिहेव करता। ये सारे सवाल पूछने आपको। आपका पुराना सेल्फ हो सकता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन नया सेल्फ बनाने की जरूरत है कि भाई आई एम बोल्ड, काम, सेंटर्ड, मैं बिल्कुल फोकस्ड हूं यार, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंट तो इंसान ही नहीं है कोई भी। अगर आपका पुराना बिलीफ है कि पैसा रुकता नहीं है, आप बोलना शुरू करो ना, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं अबंडेंस मैग्नेट हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं यार। अगर आपको लगता है पुराना बिलीफ है लोग मुझे हर्ट करके चले जाते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, आप कहना शुरू करो कि मैं हेल्दी बाउंड्री सेट करता हूं, अच्छे लोग हैं मेरे आसपास। आइडेंटिटी को क्लैरिटी से समझो और लिखो उसको। जब हम कॉन्शियसली नए थॉट चूज करते हैं, नए ब्रेन सर्किट फायर होते हैं, नए इमोशन रिलीज होते हैं, नई पर्सनैलिटी क्रिएट होती है, यानी कि जो ब्रेन है वो लिटरली रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। और इस बुक की सबसे बड़ी टीचिंग मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है किताब, बहुत अच्छी लाइन है इसमें, फील द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, हेल्थ बिफोर हेल्थ, अबंडेंस बिफोर अबंडेंस, फ्रीडम बिफोर फ्रीडम, कॉन्फिडेंस बिफोर कॉन्फिडेंस। यानी कि यही फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, यही क्वांटम फील्ड को सिग्नल देता है, और यही हमारी नई रियलिटी को क्रिएट करता है। आप जितना अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ बिहेव करोगे कि जैसा मैं हूं, जैसा मैं फ्यूचर में बनना चाहता हूं, आज वैसा होना शुरू कर दूं, जैसा वो बिहेवियर शुरू कर दोगे, जितना पॉसिबिलिटी है उतना ही फास्ट मैनिफेस्टेशन होता है। और हम यही समझते आ रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ का मतलब है, पहला स्टेप 1 ओल्ड सेल्फ को देखना यानी कि अवेयरनेस। स्टेप 2 ओल्ड सेल्फ से डिस्कनेक्ट करना यानी कि ब्रेकिंग। थर्ड न्यू सेल्फ को क्रिएट करना यानी कि बिकमिंग। अवेयरनेस, ब्रेकिंग एंड बिकमिंग। और यही पूरी किताब का कोर है।
आप पुराने इमोशंस को रिपीट नहीं कर सकते और नई रियलिटी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पुराने इमोशंस को बदलना पड़ेगा। चेंज अंदर से होता है और तब ही चेंज बाहर होता है। और जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर देखो मैजिक कैसे होने लगेगा। जो इस किताब में रियल एक्सपेरिमेंट्स जिसने ये बार बार आइडेंटिफाई करके बताते गए कि कैसे हमारे थॉट्स जो हैं वो रियलिटी को चेंज करते हैं, और ये बड़ा एक्साइटिंग पार्ट है। तो ऑथर इसमें प्रूव देते हैं कि थॉट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होते। थॉट्स हमारी बायोलॉजी, हमारे सर्किट्स, हमारी बॉडी, हमारी रियलिटी सबको चेंज करते हैं। अब ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये मेजरेबल है, साइंटिफिक है, लैब टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है जो इस किताब में दिए गए हैं, प्रॉपर लैब टेस्टेड। अब एक सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें बताया गया, पियानो प्रैक्टिस स्टडी। इसके बारे में मैंने शायद किसी न किसी वर्कशॉप में एग्जांपल दिया भी था। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के लोगों ने इसको फिजिकली पियानो को बजाया, डेली प्रैक्टिस की, रियल फिंगर मूवमेंट के साथ, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस। और ग्रुप बी में लोगों ने पियानो को बस इमेजिन किया और सिर्फ माइंड में प्रैक्टिस की। और जब ब्रेन को स्कैन किया गया, रिजल्ट ये था कि दोनों ग्रुप्स के जो ब्रेन सर्किट थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। यानी कि जिन्होंने सिर्फ इमेजिन किया उनका ब्रेन भी उसी तरह से रिवायर हुआ जैसे फिजिकली प्रैक्टिस करने वालों का था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि माइंड कैन चेंज ब्रेन विदाउट फिजिकल एक्शन। और विजुअलाइजेशन का मतलब है एक्चुअल ट्रेनिंग ऑफ द ब्रेन। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमेजिनेशन एक रियल और साइंटिफिक टूल है। दिमाग इसको रियल एक्सपीरियंस जैसे ट्रीट करता है, रियल एक्सपेरिमेंट जैसे। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको बोला गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विजुअलाइजेशन। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। कुछ लोगों ने जिम में एक्चुअल जाकर मसल ट्रेनिंग की, कुछ लोगों ने सिर्फ माइंड में इमेजिन किया कि वो डंबल लिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में फिजिकल ट्रेनिंग ग्रुप के ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, है ना। जो मेंटल ट्रेनिंग ग्रुप था उनका एक्चुअल लेवल से 30% ऊपर गया, उनके खुद के लेवल से। अगर फिजिकल ट्रेनिंग वालों का 100 पहुंचा तो मेंटल ट्रेनिंग वालों का 30 पहुंचा, वो भी बिना कुछ किए, विदाउट टचिंग अ सिंगल डंबल। क्यों? ब्रेन ने नए मोटर न्यूरॉन्स एक्टिवेट किए, नए पाथवेज क्रिएट हुए जिससे मसल को सिग्नल मिला कि भैया ट्रेनिंग चल रही है। थॉट ने बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज किया। इसका मतलब क्या है? बॉडी respond to the thought as if it is absolutely real। इसका मतलब यह भी है कि mind can create physical improvement। तो कितना सही चीज है यार। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसको बोला गया इम्यून सिस्टम बूस्ट थ्रू इमोशन। ऑथर क्या करते हैं, अपने वर्कशॉप में टेस्ट करवाते हैं जिसको कहते हैं IgA टेस्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA इम्यूनिटी का गार्ड होता है, स्ट्रेस से ये ड्रॉप होता है, इमोशनल हीलिंग से ये अप जाता है। अब ध्यान रखिएगा क्या किया गया इसमें, सिर्फ 10 मिनट की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से IgA का जो लेवल है वो 50% तक इंक्रीज हुआ। कोई मेडिसिन नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ इमोशंस को एलिवेट किया गया और बायोलॉजिकल चेंज आने लगे। इसका मतलब क्या है? यानी कि ग्रैटिट्यूड इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेस केमिकल्स। यानी कि इमोशंस के बदलते ही इम्यून का रिस्पॉन्स बदल गया। इसका मतलब यह भी है यानी कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी से भी बॉडी को हील किया जा सकता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस का। जब लोग मेडिटेशन में प्यार, जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, MRI स्कैन में दिखाया गया ब्रेन वेव्स जो है वो स्मूथ हो जाती हैं, हार्ट कोहेरेंट हो जाता है, बॉडी एक हीलिंग मोड में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। हार्ट कोहेरेंस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसे क्वांटम फील्ड इमीडिएटली, इंस्टेंटली, अर्जेंट बेसिस पर रिस्पॉन्ड करता है। हमारी बॉडी लिटरली रियलिटी को रिसीव करने के लायक बन जाती है। अब ये समझें, इसमें एक स्टोरी बताई गई, एक लेडी का एग्जांपल दिया गया जिसको डॉक्टर से बोला, भैया डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको कि भैया इसका अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद वो व्हील चेयर पर ऑथर की वर्कशॉप में गई। डेली 45 मिनट की मेडिटेशन की उन्होंने और नए फ्यूचर को विजुलाइज किया। ऑब्वियसली अपने जो एग्जिस्टिंग फियर्स को, पुराने फियर्स को लूज भी किया। सिर्फ 6 हफ्तों में, ओनली इन 6 वीक्स, MRI की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आने लगे। अब डॉक्टर बिल्कुल शॉक में थे कि भैया ये कैसे पॉसिबल है। और वहीं पर ऑथर कहते हैं कि
Our body is the servant of the mind. और इन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमें यही समझ में आ गया कि भैया थॉट क्रिएट्स ब्रेन चेंजेस, इमोशंस हमारी बायोलॉजी को भी बदल देता है, विजुअलाइजेशन हमारी मसल्स को चेंज कर देता है, ग्रैटिट्यूड से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हार्ट कोहेरेंस से नई रियलिटी रिवायर होती है। अपनी थॉट से हम अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री को, बॉडी की हीलिंग को, फ्यूचर की रियलिटी को, सबको चेंज कर लेते हैं। अब देखिए ना कि ये सब चीजें इतनी सॉलिड चीजें हैं, इसको अगर हर कोई जान ले वक्त के साथ, तो हम अपने जीवन में क्या सब नहीं कर सकते, कितने बड़े चेंजेस नहीं ला सकते। इसीलिए जब आप इसको करने बैठते हैं, समझने बैठते हैं, तो देखना फिर क्या क्या चीजें होती हैं। इसीलिए हम सबसे पहले इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो द मेडिटेशन प्रोसेस, कि कैसे अपने माइंड को और अपनी आइडेंटिटी को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अगर इस पूरी किताब को एक छोटी सी चीज में मैं अगर समराइज करूं तो वो ये होगा कि मेडिटेशन इज द टूल टू ब्रेक द ओल्ड सेल्फ एंड क्रिएट द न्यू सेल्फ। मेडिटेशन ही इतना बड़ा टूल है जिससे हम अपने पुराने सेल्फ को तोड़कर नए सेल्फ को बना सकते हैं। और ये हमें समझ में आ चुका है कि भैया कि एवरीथिंग इज हैपनिंग विद मेडिटेशन का ही मैजिक है, जब जो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। ये मेडिटेशन नॉर्मल शांति वाली मेडिटेशन नहीं है, शांति वाली तो है ही, लेकिन उसके बियॉन्ड है, यानी कि एक ब्रेन रिवायरिंग प्रोसेस है, एक आइडेंटिटी अपग्रेड प्रोसेस है, एक क्वांटम ट्यूनिंग टेक्निक प्रोसेस है। और जब आप इसको समझेंगे, जब आप इस ध्यान को करते हैं, मेडिटेशन को करते हैं, तो आपको और मैजिक स्टार्ट होते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी एक मेडिटेशन टेक्निक बताई गई, ठीक है, तो उसको समझते हैं। इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला स्टेप क्या है इस मेडिटेशन का? अवेयरनेस को ओपन करना, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में एंटर करना। मेडिटेशन का सबसे पहला स्टेप ही सभी के लिए होता है प्रेजेंट मोमेंट में आना। जब तक हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, तब तक हम अपने पास्ट के प्रोग्राम्स में ही होते हैं। और जो हमने पहले भी डिस्कस किया, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर फ्रॉम योर इमोशंस ऑफ द पास्ट। अब इसमें बहुत चीजें समझनी है। पहले जो स्टेप में इस ध्यान के, सबसे पहले अपनी सांसों को धीमा करो। 5 सेकंड में इनहेल करेंगे, 5 सेकंड में एक्सहेल करेंगे। सांस अंदर लीजिए, 1 2 3 4 5। एक्सहेल कीजिए, 1 2 3 4 5। आपका पूरा फोकस आपकी बॉडी पे ले आइए और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को बिल्कुल शांत रिलैक्स करें। अपने फीट्स को, पैरों को, आपके घुटने, थाइज, पेट को बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। आपकी चेस्ट, शोल्डर, दोनों हाथ, चेहरे को भी शांत कीजिए। जितनी बॉडी रिलैक्स होती है उतना ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है और इसी स्टेट में रिवायरिंग होती है। अब धीमे धीमे आंखें खोलिए, धीमे धीमे खोलेंगे आंखें, बिना रब किए आंखें खोलिए। आपके रूम में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस मत करो। उन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स के आसपास जो चीजें हैं, जैसे लैपटॉप है, उसके आसपास क्या रखा है, उन चीजों को ध्यान से देखो जो कम देखते हो। अभी फिजिकली देखें पूरे कमरे में। प्राइम चीजों को सेकेंडरी बना दें, सेकेंडरी को प्राइमरी बना दें। इससे ब्रेन का जो एनालिटिकल माइंड होता है वो शिफ्ट हो जाता है और हम एक रिसेप्टिव स्टेट में आ जाते हैं। वापस से आंखें बंद करें। माइंड एक अलग स्टेट पर है, बिल्कुल शांत, पैटर्न ब्रेक हुआ है। अब ये सोचें कौन से थॉट्स मैं रोज रिपीट करता हूं। सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछो। दूसरा सवाल, कौन से इमोशंस मेरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं? कौन सी हैबिट्स मुझे स्टक करती हैं? मैं किस चीज का एडिक्ट हूं? आपके एडिक्शन के बारे में सोचो। एंगर, स्ट्रेस, गिल्ट, ओवरथिंकिंग या प्यार, पॉजिटिविटी। जज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे हमने पहले कहा था, द मोमेंट यू ऑब्जर्व द ओल्ड सेल्फ यू स्टॉप बीइंग इट। इसका मतलब है अगर आपको सुबह उठते ही घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, और मेडिटेशन करते वक्त आप उसको पहचान लेते हो, अवेयर हो जाते हो, यानी कि आप उसको ब्रेक कर रहे हो। अवेयरनेस। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट एंड एक्टिवेट द न्यू फ्यूचर सेल्फ, यानी कि आपको अपने फ्यूचर को फील करना होगा आज ही। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, फील भी करना होगा। ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, ब्रेन में नए सर्किट बनाएगा, हार्ट में नए सिग्नल क्रिएट करेगा। अपने आप से सवाल पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? मेरी नई पहचान क्या होगी? आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर इंटेंशन दो कि मैं अबंडेंस रिसीव कर रहा हूं, प्यार अट्रैक्ट कर रहा हूं,
सक्सेस मेरे पास आ रही है, एक अच्छा जॉब, अच्छा काम, अच्छा पैसा, बहुत सारा प्यार, सब कुछ है मेरे पास। इंटेंशंस जितनी क्लियर होंगी, मेंटल पिक्चर उतनी क्लियर बनेगी। यानी कि आपको अपने फ्यूचर को अभी फील करना है। फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्यार, जॉय, फ्रीडम, सक्सेस, कॉन्फिडेंस, जो फ्यूचर में होना चाहते हैं, ये सब इमोशंस को, इन सब फीलिंग्स को आज में महसूस करना होगा। जब फ्यूचर में भगवान बहुत कुछ दे देगा तो थैंक यू बोलोगे ना, आज से बोलना शुरू करो। जब कोई आपको प्यार करेगा, प्यार वापस दोगे ना, आज से देना शुरू करो। इन इमोशन से हार्ट कोहेरेंस क्रिएट होती है और क्वांटम फील्ड तब रिस्पॉन्स देता है। इमोशंस ऑफ योर फ्यूचर इज द मैग्नेट ऑफ योर फ्यूचर। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको अभी हेल्दी बॉडी की फीलिंग को महसूस करना होगा। इसका मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सांस लेना शुरू करो, लंबी गहरी सांसें, नेचुरली पूरा दिन। आपका पोस्चर वैसा होना चाहिए जैसे आप होना चाहते हो, आपका फील ऐसा होना चाहिए, आपको वैसे सोचना चाहिए, आपको वैसे बिहेव करना चाहिए। जब आप ये करते हो तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी लिटरली फेड होना, गायब होना शुरू हो जाती है और उसके बाद आप क्वांटम फील्ड में अपने इंटेंशंस को छोड़ते हैं। इसका मतलब कंट्रोल मत करो। अपने इंटेंशन भेजने के बाद ट्रस्ट द यूनिवर्स। डाउट मत करो कि होगा नहीं होगा। फियर मत भेजो, नहीं हुआ तो क्या होगा। टाइमलाइन मत पुश करो, कब तक हो जाएगा ये, बस जाने दो। जस्ट फील द ग्रैटिट्यूड, जैसे कि ये ऑलरेडी हो चुका है, और इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को सील करो। ऑथर ने बहुत अच्छी लाइन बोली, वंस यू फील ग्रेटफुल फॉर द फ्यूचर यू सिग्नल योर बॉडी दैट इट इज ऑलरेडी हैपेंड। और जब बॉडी बिलीव कर लेती है कि ये हो चुका है तो वो होने लगता है। तब क्वांटम फील्ड उसको रियलिटी में कोलैप्स कर देती है। यानी कि मेडिटेशन का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब हमारी बॉडी काम होती है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, फिर हम अपनी पुरानी सेल्फ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम नए सेल्फ को एक्टिवेट करते हैं, एक इंटेंशन देते हैं, डिसाइड करते हैं और इमोशन देते हैं, फिर रिजल्ट को सरेंडर करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये हमारी आइडेंटिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है, ब्रेन की रिवायरिंग करता है, बॉडी को हील करता है और क्वांटम फील्ड में नई रियलिटी को एक्टिवेट करता है। तो यही है जो हम सबको समझना है। तो इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आज हमने समझे, पहली बात, हमारे थॉट्स ही हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं और रिपीटेड फीलिंग ही हमारी पर्सनैलिटी बन जाते हैं। क्वांटम फील्ड हमारे इमोशन की फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, ना कि हमारे प्लेन विशेस को। जब तक ओल्ड इमोशंस बॉडी में स्टोर्ड हैं, वही फ्यूचर रिपीट होता रहेगा। अवेयरनेस फ्रीडम का पहला स्टेप है। जो दिखेगा वही ब्रेक होगा, जो नहीं दिख रहा है वो ब्रेक नहीं होगा। पांचवा, मेडिटेशन से ब्रेन रिवायर होता है। इंटेंशन और इमोशंस हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। और लास्ट, फ्यूचर को पहले फील करो, फिर रियलिटी अपने आप फॉलो करेगी। तो ये है किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ Being Yourself, one of the best book I have ever read. But I'm sure about it कि जब आप इस किताब को पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने में आपको मदद करेंगी। तो मैं जितना पढ़ सकता था, समझ सकता था, समझा सकता था, मैंने किया, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। और मैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब बहुत कुछ बदलने की हिम्मत रखती है, ताकत रखती है।